इस साल नहीं पब्लिश करनी है एनआईआरएफ रैंकिंग। इस शॉकिंग न्यूज के साथ में आज मेरी सुबह हुई। आप सभी लोगों के लिए भी आज इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाली हूं कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इस वक्त कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं और आज हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो किस लेवल पर एनबीए और नैक के ऊपर बात कर रही है। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बार आप आए हैं तो जेआरएफ अड्डा पे आपका स्वागत है और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बट आई ऑलवेज से इट्स बियॉन्ड दैट। हम लोग रिसर्च से रिलेटेड और बाकी सारी चीज जो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करती है उसके ऊपर इस चैनल पर बात करते हैं। आप लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हो, यूजीसी नेट के कोर्सेज लेना चाहते हो तो भी, और इसके अलावा भी अगर आप लोग एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पर आप कमेंट सेक्शन के थ्रू डिस्कस कर सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। आते हैं आज के हमारे इस पॉइंट पर जो मैंने आप लोगों के लिए थंबनेल पर भी लिखा कि कहां जा रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली हायर एजुकेशन सिस्टम। पिछले 2 साल के अंदर जितना उथल पुथल हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में हुआ है शायद ही किसी कंट्री में हुआ हो। मैं आपको समझाती हूँ कि पूरा केस है क्या। आज सुबह हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हुए एक न्यूज आर्टिकल है जो मेरे सामने आया। उस न्यूज आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि मदुरई हाई कोर्ट बेंच ने साफ साफ बोला है कि एनबीए को बेसिकली बोला गया है, मतलब कुल मिला के मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री को यह बोला गया है कि इस साल की एनआईआरएफ रैंकिंग आप पब्लिश नहीं करेंगे। अब ये एनआईआरएफ रैंकिंग होती क्या है? हायर एजुकेशन में पढ़ते हो आप सब बच्चे। एनआईआरएफ रैंकिंग होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो रैंक होती है इसके अकॉर्डिंग आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक इंस्टीट्यूट की वैल्यू समझ सकते हो कि यार ये इंस्टीट्यूट यार कैसा है, क्या मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब ये जो रैंकिंग है ये कौन प्रिपेयर करता है? ये रैंकिंग प्रिपेयर करता है आपका एनबीए। एनबीए होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेशन। ये आपको एग्रीगेट करता है कि आपका जो कॉलेज है वो कैसा है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसा है। अब इसे करने के लिए उसको डेटा चाहिए रहता है, तो ये डेटा पब्लिश करने का काम या डेटा जो है रिपोर्ट करने का काम यूनिवर्सिटी का होता है, इंस्टीट्यूशन का होता है, जिसको रैंक चाहिए। तो वो कैसा डेटा देगा कि भाई हमारा स्टाफ कैसे है, मतलब कितने लोग स्टाफ में हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, रिसर्च कैसा है, टीचिंग कैसा है एंड एवरीथिंग। वो सारा डेटा जो है वो ये रिपोर्ट करते हैं और एनबीए उसके अकॉर्डिंग जो है वो रैंकिंग निकालता है। बट फर्क यहाँ पर ये आया है कि इस बार तमिलनाडु की एक इंस्टीट्यूशन ने जो है वो एनबीए के अगेंस्ट केस फाइल किया और उन्होंने ऐसे बोला है कि यहाँ पर जो एनबीए के थ्रू काम हो रहा है या जो सारा का सारा लग रहा था कि भाई जो एनआईआरएफ रैंकिंग आ रही है इसके अंदर जो है वो इनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि इसमें कोई भी जो है वो ऑडिटिंग नहीं हो रही है। इसे कंपेयर किया उन्होंने नैक क्रेडिटेशन से। देखो नैक का मतलब होता है कि नैक एनुअल लेवल पर जो है वो रैंकिंग निकाल के देता है और एनुअल लेवल पे जो असेसमेंट करता है वो इसके अकॉर्डिंग रैंक देता है और ये जो है कंप्लीट ऑडिट होता है एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। इसी के बाद में जो है वो नैक ग्रेडिंग आपको दी जाती है। तो जब वो तमिलनाडु के इंस्टीट्यूशन ने ये सारी चीजें बोली है तो उन्होंने अपने पिटीशन में साफ साफ लिख के दिया है कि जिस तरीके से ऑडिटिंग होती है एक अनबायस्ड एक्सपर्ट टीम से, बिल्कुल वैसे ही एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए भी होना चाहिए। और इसी के साथ में केस जीतते हुए हाई कोर्ट ने जो है वो पिटीशन के फेवर में ही डिसीजन लिया है और उन्होंने एनबीए को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो है बेसिकली बोल दिया है, रिस्ट्रेन कर दिया है इस साल 2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग निकालने के लिए। दिस इज अ बिग थिंग। देखो ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। पिछले साल जब ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि यूजीसी ने जो है वो ये फैसला सुना दिया, जगदीश कुमार जी का ये डिसीजन था कि अब से जितने भी पीएचडी एंट्रीज होगी वो सारी की सारी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से ही होगी। ये जो है ये आपके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पीईटी टेस्ट जो होता था सभी इंस्टीट्यूशन में, वो अपना इंडिविजुअल नहीं लेंगे, वन नेशन वन एग्जाम वाला थ्योरम चला दिया था। और इसके बाद में सबसे ज्यादा उथल पुथल या सबसे ज्यादा अगेंस्ट अगर किसी ने बोला था तो वो सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने ही बोला था। स्पेशली तमिलनाडु से बहुत ज्यादा रिफ्रेन होते हुए इस डिसीजन पे आया था और अभी भी वो चले जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको अगर बताऊं तो कल परसों ही ऑफलाइन के अंदर एक स्टूडेंट आई थी, डेमो के अंदर बैठी हुई थी, इंग्लिश लिटरेचर से वो थी, और उनसे मैंने ऐसा पूछा था कि क्या आपने इससे पहले कोई नेट एग्जाम दिया है। दिस इज अ केस स्टडी, लाइव केस स्टडी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ऑफलाइन सेंटर आ सकते हो, आपको पता लग जाएगा जयपुर के अंदर। उस स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आपका क्या क्वालिफाई हुआ है या कोई आपने एग्जाम दिया है नेट का इससे पहले, तो उसने बताया यस मैम, मैंने पिछली बार नेट एग्जाम दिया था एंड आई क्वालिफाई फॉर
पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी, जो इसी चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूजीसी ने बनाई थी कि थर्ड कैटेगरी बना दी कि अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हो तो आप लोग जो है वो एडमिशंस ले सकते हो पीएचडी के लिए। बट जिन जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर हो गई, जिस भी एक दो यूनिवर्सिटी के अंदर हो गई, ऑब्वियसली आई कैन नेम दैम, बट आप समझ जाओ, उस यूनिवर्सिटी के अंदर उस कैटेगरी को अभी तक भी वैलिड नहीं माना जा रहा है, या बेसिकली उसका चांस नहीं लग रहा है। आज भी जो प्रेफरेंसेस है, तो आप जानते ही हो कि पहली बात तो ऑब्वियसली जेआरएफ को ही प्रेफरेंस मिलती है, नेट को भी प्रेफरेंस मिलती है, बट यहाँ पर जो वो पीएचडी ओनली कैटेगरी है, जो बनाया गया, जो ये सारा सिस्टम जो है वो गोल गोल किया गया, उससे बच्चे को कुछ खास फायदा मिला नहीं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम पर पिछले 2 साल से जो भी डिसीजन मेकिंग आ रही है मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, या जगदीश कुमार जी के द्वारा जो सारी चीज़ें चल रही है, उन सब पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इन एंड आउट चलती रहती है ना, बहुत कुछ आता रहता है, जाता रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए, और इस दिशा में आपको सोचना भी चाहिए। अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आपने ये वीडियो देखा है, तो ऑब्वियसली आप हायर एजुकेशन के अंदर इंटरेस्टेड हो, पार्ट हो, आपको सोचना चाहिए, बिकॉज आप और हम ही कल बनाने वाले हैं। तो हमें सोचना चाहिए इन पॉइंट्स पर, सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कितने नंबर लेके आने हैं, इससे ऊपर उठ के भी हमें चीज़ें सोचनी चाहिए। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ये न्यूज़ आर्टिकल जो है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, और इसमें क्या हमने AQAR के ऊपर बात हुई है, सारा पिटीशन कैसे कैसे चला, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी। और ये भी मैं आपको बता दूंगी, इस डिवीजन बैच पे जो है निशा बानू जी बैठी हुई थी, और इसके अलावा S श्रीमती जी बैठे हुए थे, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया, बेसिकली ये फैसला सुना दिया है कि जो NIRF रैंकिंग है वो पब्लिश नहीं करना है 2025 के लिए। यानी कुल मिला के विदाउट ऑडिटिंग एंड विदाउट एक्सेसिंग एवरीथिंग कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाएगा, ऐसा NBA के पास में साफ साफ अभी आ गए हैं ऑर्डर्स। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर हम लोग छोटे छोटे चेंजेस के ऊपर काम करेंगे, इस तरीके से डिस्कशंस करना सोचेंगे, सही दिशा में सोचना और समझना शुरू करेंगे, तो शायद हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। इसके अलावा चैनल पर बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भेड़चाल हो रही है अभी यूट्यूब के ऊपर, स्पेशली हायर एजुकेशन को लेकर, यूजीसी नेट को लेकर, उससे कुछ अलग, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने लेके आती रहूँ। मोटिव बस इतना सा ही है कि ये प्लेटफॉर्म खोलने का भी यही मोटिव था। मैंने भी बहुत सारे जॉब्स किए हैं, छोड़े हैं, और मोटिव बस इतना है कि किसी को कुछ सिखाना नहीं है, बस डिस्कशन करना है, कुछ आपसे सीख लेंगे, कुछ आपको बता देंगे जो आता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन तो है ही एक पार्ट, वो तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेसर्स इन फ्यूचर, you know, going to be a very very important action taker in the higher education system of our country. So उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो या आपको लगता है कि यस यार यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल हमको मिल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर।